दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को। ये अक्सर मैट्रिक के एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं, एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं और जो है बाज़ औक़ात दूसरे डिफरेंट एग्ज़ाम्स जैसे पीपीएससी एफपीएससी वगैरह उनमें भी कभी कभार आ जाते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप एंड तक देखें तो एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। चलें टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस को जो है इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक स्ट्रक्चर वाइज और दूसरा मीनिंग वाइज। तो सब स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो इसके तीन सेंटेंसेस बनते हैं स्ट्रक्चर वाइज, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले सिंपल को देखेंगे। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही लाइक्स पिज़्ज़ा। ओके, तो ये एक इंडिपेंडेंट सिंगल क्लॉज है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस को देखते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस बहुत ही इजी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर एक सेंटेंस जो कंजक्शन से जुड़ा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी सेंटेंस को अगर हम आगे बढ़ाएं, ही लाइक्स पिज़्ज़ा बट आई लाइक आइसक्रीम। गॉट इट। चलें, सिंपल इसका यही जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट को हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, बाकी जो है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेज इसके साथ होंगे। तो याद रखने के लिए आपके पास ये सिंपल ट्रिक है कि आपने ये याद रखना है कि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा आज़ाद, जो अपने मीनिंग क्लियर कर रहा होगा। बाकी जो है इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ सकते हैं, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉजेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, he was playing cricket when we reached, and then we went to the market। अच्छा देखें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बेसिकली ज़्यादातर जो है वैल्यूएबल होते हैं जब आपको एक सेंटेंस बहुत लंबा बनाना हो, यानी कि एक कन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए, प्रोलॉन्ग सेंटेंसेस के लिए जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे देखें, एक ही सेंटेंस है, ये 2-3 लाइनों पे आ गया कि ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन वी रीच्ड एंड देन वी वेंट टू द मार्केट। अब देखें, इसमें जो है ये पहले वाला हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल जाता है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये जो सारे हैं ये इसके साथ डिपेंडेंट हैं। जब तक ये सेंटेंस अगर हम नहीं लिखेंगे, ये क्लॉज नहीं लिखेंगे, तब तक ये जो दो क्लॉजेज हैं ये क्लियर नहीं हो सकते। गॉट इट। तो ये है सिंपली जो हमारा कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंस। स्ट्रक्चर वाइज हमने सेंटेंसेस को देख लिया, 3 टाइप के होते हैं। ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया, अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो सिंपल सेंटेंस है, अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं कंजक्शन से जुड़े हुए तो वो कंपाउंड सेंटेंस है, और अगर जो है एक लंबा सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लाजमी है जिसके साथ, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें हैं, और बाकी जो है इसके साथ जुड़े हुए एक दो या 3 क्लॉजेज हो सकते हैं जो इस मेन क्लॉज से डिपेंडेंट है। इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं। तो ये इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलें अब आगे बढ़ते हैं हम मीनिंग वाइज। तो मीनिंग वाइज जैसे जो है असर्टिव है सबसे पहले, जिसको हम सिंपल भी कह सकते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस इसके साथ बनते हैं। तो ये असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम के होने या ना होने के बताया जाता है। जैसे अभी ये मैंने लिखा है कि आई लाइक पिज़्ज़ा, आई डू नॉट लाइक पिज़्ज़ा वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। तो इसके अलावा ये कोई भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई बॉट अ
कार। ठीक हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो जो है क्वेश्चन वाले होते हैं, जो सिंपल जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं, एज एम आर, डू डज से, या फिर WH फैमिली वर्ड से भी स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे डिड यू कॉल द पुलिस क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंपली आप पहचान लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा होगा इस सेंटेंस के अंदर, तो ये जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ सकते हैं। या जे वाई डिड यू कॉल पुलिस, तो WH फैमिली भी से भी स्टार्ट हो सकते हैं, या बाकी हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई ऑर्डर दिया गया हो, या कोई रिक्वेस्ट की गई हो, या फिर कोई एडवाइस दिया गया हो, और या फिर कोई सजेशन पेश की गई हो, या प्रपोजल वगैरह, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि ओपन द डोर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वगैरह वगैरह, इस तरह के सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई सडन फीलिंग बताई गई हो। इसमें एक सेंटेंस जिसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं, ये इसको आपने याद रखना है, उल्टा आए, तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये उल्टा आए या जब भी यहाँ पे आ गया तो आपने इसको पहचान लेना है कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है ना, ये आए जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये नहीं भी लगाते, तब भी आपने उस सेंटेंस के जो है इसको स्ट्रक्चर को देख के समझ जाना है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे इट्स माई प्लेजर। ठीक हो गया। इसमें अगर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं भी है तो हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही रखेंगे। या वाओ, इट वाज अ वंडरफुल मैच। या फिर जैसे कि KKR में लास्ट नाइट जो है वो रिंकू सिंह ने छक्के मार के 5 पे 5 मार के मैच जिता दिया, तो हम कहते हैं कि ही वाज अमेजिंग लास्ट नाइट, ही वाज अमेजिंग लास्ट नाइट। तो ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा जी, अब जो है लास्ट रह गया हमारा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी को विश करना हो, या प्रे करना हो किसी के लिए, या फिर जो है किसी को जो है गुड लक कहना हो, तो उसके लिए हम जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, या फिर विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें किसके अंदर, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाती हैं। आई होप आपको जो है ये चीज़ें समझ आ गई हैं, बेसिक तरीके से मैंने बताया है। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।